हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्जुन प्रेप किडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगमन निगमन विधि के बारे में। और दोस्तों, ये विधि है जो बेहद ही शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि इस विधि से प्रत्येक शिक्षक भर्ती में 2 या 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इस कारण ये विधि है जो बेहद ही महत्वपूर्ण विधि है। तो दोस्तों, इस विधि की शुरुआत करने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो की जानकारी इसी तरह मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आगमन निगमन विधि की बात करें तो सभी शिक्षक भर्ती रीट, सीटेट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, किसी भी शिक्षक भर्ती में इस विधि से प्रश्न पूछे ही जाते हैं और 2 या 3 प्रश्न इससे पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, ये विधि आपके तैयार हो जाने पर किसी भी एग्जाम में आपके 2 या 3 नंबर यहीं से तैयार हो सकते हैं। आगमन विधि क्या है कि इस विधि में सबसे पहले शिक्षक संबंधी कोई भी अगर प्रकरण संबंधी अगर विषय में कोई पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा कि शिक्षक जो है क्या होगा, उदाहरण प्रस्तुत करेगा। और उसके बाद में शिक्षक उदाहरण प्रस्तुत करेगा, उसके बाद में विद्यार्थी जो है वो क्या करेंगे कि उसके जो उदाहरण प्रस्तुत किया है उससे संबंधित नियम व सिद्धांत खोजने का प्रयास करते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या है कि शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों ही क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। शिक्षक कोई भी उदाहरण प्रस्तुत करता है और जिन पर आधारित विद्यार्थी क्या है, नियम व सिद्धांत खोजने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आगमन विधि में क्या है कि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही क्रियाशील होते हैं। शिक्षक उदाहरण प्रस्तुत करता है और शिक्षार्थी उससे संबंधित नियम खोजने का प्रयास करते हैं। इस विधि में शिक्षक किसी भी बात को स्वयं न बताकर उदाहरणों की सहायता से शिक्षार्थी द्वारा निकलवाता है। तो इस विधि में क्या है, शिक्षक कोई सभी बातों को स्वयं नहीं बताता, कुछ बातें बताता, कुछ बातें विद्यार्थियों के द्वारा निकलवाई जाती हैं। अब दोस्तों, इस विधि के सोपान की बात करें तो सबसे पहले उदाहरण का प्रस्तुतिकरण। शिक्षक क्या करेगा, उदाहरण को प्रस्तुत करेगा, फिर क्या करेगा, उसका निरीक्षण करेगा सही है या गलत है। फिर तीसरा जो है नियमीकरण, सामान्यकरण करना। शिक्षार्थियों के द्वारा उस पर नियम लगाया जाएगा, उसको सामान्य किया जाएगा। और चौथा जो है क्या है, परीक्षण एवं मूल्यांकन करना, उसकी जांच करना कितना सही है कितना गलत है। तो ये दोस्तों क्या है, 4 आगमन विधि के सोपान है। अब अगर आगमन विधि की बात करें तो आगमन विधि के जो प्रवर्तक हैं वो कौन थे, अरस्तु। आगमन विधि के प्रवर्तक कौन है, अरस्तु। आगे दोस्तों इसमें बात करें आगमन विधि के सूत्र। तो आगमन विधि के सूत्र जो है, सबसे पहले अपन ने ये चीज़ देखी कि शिक्षक क्या करेगा, उदाहरण प्रस्तुत करेगा और उदाहरण से किसकी ओर जाएंगे, नियम की ओर। तो शिक्षक के द्वारा उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है और शिक्षार्थी के द्वारा जो है वो नियम खोजे जाते हैं। तो इसमें क्या है, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें तो प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कि जटिल से सरल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, बड़े से छोटे की ओर जाएंगे। ज्ञात से अज्ञात, कोई भी चीज़ ज्ञात होगी उससे अज्ञात की ओर जाने का प्रयास करेंगे। और तीसरा छठा पॉइंट क्या होगा, मूर्त से अमूर्त। मूर्त यानी कि जो सब कुछ सामने हो और उसको हल करना है। अमूर्त जो हमारे सामने नहीं है लेकिन उसको बिना देखे सॉल्व करना है किसी भी चीज़ को। तो ये क्या है, इसके आगमन विधि के जो है 6 सूत्र हैं। दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आगमन विधि के सूत्र निम्न में से कौन से हैं। तो ये याद रखना है कि उदाहरण से नियम, प्रत्यक्ष से प्रमाण, विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म, ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त की ओर। ये क्या है, आगमन विधि के 6 सूत्र हैं। तो आगमन विधि के गुण। आगमन विधि के गुण कौन कौन से हैं कि यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। अब दोस्तों, मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी होती है, जिसमें शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों ही क्रियाशील होते हैं, दोनों ही एक दूसरे के बातचीत से किसी भी चीज़ को समझते हैं, तो उसको क्या होती है, मनोवैज्ञानिक विधि, जिसमें शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों ही क्रियाशील होते हैं। इस विधि में प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, रोचक, जिज्ञासु व बालकों में खोजी प्रवृत्ति का विकास होता है। दोस्तों, इस विधि में हमने पढ़ा है कि जो है शिक्षक उदाहरण प्रस्तुत करता है लेकिन बालक जो है नियम के द्वारा कोई चीज़ खोजने का प्रयास करते हैं। तो इस विधि में क्या, प्राप्त ज्ञान तो स्थायी होता है लेकिन बालक जिज्ञासु व खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी किसी भी चीज़ को खोजने को और हल करने का प्रयास करते रहते हैं। अब तीसरे पॉइंट की बात करें तो बालक में आत्मविश्वास व मानसिक शक्तियों के विकास को बढ़ावा देती है। जब वो कोई भी काम खुद खोजने का प्रयास करता है तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंट जो है वो बढ़ने लग जाता है। तो क्या होता है, मानसिक शक्तियों को भी बढ़ावा देती है। प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी विधि है, यानी कि छोटी कक्षाओं के लिए यह विधि क्या है, उपयोगी विधि मानी गई है। अब दोस्तों, अगर आगमन विधि के दोष की बात करें तो यह विधि क्या है कि अधिक समय में कम ज्ञान प्रदान किया। आगमन विधि के दोष कौन से हैं, तो ये विधि क्या, समय तो अधिक लेती है और अधिक समय में क्या है, कम ज्ञान प्रदान करती हैं। अब अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो संपूर्ण पाठ्यक्रम को समय पर पूर्ण करवाने में असमर्थ है, यानी कि सब पूरे पाठ्यक्रम को समय पर पूरे करवाने में क्या है, सक्षम नहीं है।
इस विधि से संबंधित पाठ्य पुस्तकों का अभाव होता है, इस विधि से संबंधित पुस्तकें नहीं मिलती हैं, कम होती हैं। इस विधि के द्वारा केवल नियम का ही पता लगाया जा सकता है, यानी कि इस विधि के द्वारा केवल नियम का पता लगाया जा सकता है, उसके आगे की पूरी विधि के बारे में प्राप्त ज्ञान नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये क्या है, आगमन विधि के दोष हैं। अब अगर दोस्तों निगमन विधि की बात करें तो निगमन विधि क्या है कि आगमन विधि के तुरंत विपरीत विधि है। आगमन विधि का जस्ट उल्टा जो है वो क्या होता है निगमन विधि में। आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, तो निगमन विधि में क्या है, नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। अब दोस्तों ये क्या है, विपरीत विधि होगी। इस विधि में शिक्षक पहले सूत्रों, नियम, सिद्धांत का ज्ञान करवाते हैं, फिर नियम आधारित उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अब इसमें क्या है, पहले शिक्षक नियम प्रस्तुत करेगा और नियम से फिर उदाहरण की ओर जाएंगे। और आगमन विधि में क्या होता था, पहले उदाहरण प्रस्तुत करते फिर नियम की ओर जाते। उसमें आगमन विधि में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही क्रियाशील होते हैं, लेकिन निगमन विधि में उसका उल्टा है कि शिक्षक ही नियम, सूत्र, सिद्धांत प्रस्तुत करेगा और शिक्षक ही उससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेगा। तो इसमें क्या है, निगमन विधि में केवल शिक्षक ही क्रियाशील होते हैं। अब इसके सूत्र की बात करें तो सबसे पहले नियम से उदाहरण के, और पहले नियम कोई भी बताया जाएगा, फिर उसके संबंधित जो है उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, फिर प्रमाण से प्रत्यक्ष, सामान्य से विशिष्ट, सूक्ष्म से स्थूल, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। तो दोस्तों ये क्या है, निगमन विधि के सूत्र हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करें तो निगमन विधि के गुण। तो सबसे पहला निगमन विधि का गुण है कि गणित एवं व्याकरण में उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि मानी गई है, क्योंकि इसमें क्या है, जो नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, इस कारण इसे गणित एवं व्याकरण में उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी मानी गई है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो कम समय में अधिक ज्ञान प्रदान करती हैं, और यह इस विधि से संबंधित क्या है, पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध होती हैं। और चौथे पॉइंट की बात करें तो ये क्या है कि कम समय में अधिक ज्ञान प्रदान करती हैं और पाठ्यक्रम को क्या है, समय पर समाप्त करती हैं। और पांचवें पॉइंट की बात करें तो यह है क्या, व्यावहारिक और सरल विधि मानी गई हैं। तो दोस्तों ये क्या है, सारे ही निगमन विधि के क्या हैं, गुण माने गए हैं। और दोस्तों निगमन विधि के दोष की बात करें तो सबसे पहला क्या है कि यह अमनोवैज्ञानिक विधि है। अमनोवैज्ञानिक विधि क्यों है, क्योंकि इसमें शिक्षक ही केवल क्रियाशील रहता है, शिक्षक ही नियम प्रस्तुत करता है और शिक्षक ही उससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करता है। कि इस कारण क्या है, विद्यार्थी निष्क्रिय रहता है, इस कारण इसे अमनोवैज्ञानिक विधि कहा गया है। और शिक्षक ही क्रियाशील रहता है, इस कारण बालक में क्या होती है कि रटने की प्रवृत्ति व अनुकरण पर बल देती है। तो इसका दूसरा पॉइंट क्या है कि रटने की प्रवृत्ति व अनुकरण पर यह विधि बल देती है। तीसरा पॉइंट क्या है कि इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान जो है क्या है, अस्थायी होता है। और चौथा है, इस विधि से तर्क वितर्क व चिंतन शक्ति का विकास नहीं होता है, क्योंकि सारा ही कार्य शिक्षक करता है तो बालक में चिंतन शक्ति का विकास नहीं हो पाता। तो दोस्तों ये क्या है, निगमन विधि के दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात की है आगमन और निगमन विधि, और आगमन और निगमन विधि के गुण, दोष और सूत्र के बारे में। और दोस्तों इनसे संबंधित ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि दोस्तों आपको आगे आने वाले इसी तरह वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। and press the bell icon. Never miss an update.